આપણે ચર્ચા શરૂ કરીએ. આપણે ન્યુવોકો વિસ્ટાસ કોર્પોરેશનના આપણી સાથે एमडी जयकुमार कृष्णस्वामी जोड़ाई रहा है. जयकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और गुड आफ्टरनून. सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग नंबर्स हम देख रहे हैं बैक टू बैक आपके, और पर्टिकुलरली मार्जिन्स जो हैं आपके वो भी मेंटेन होते हुए और इम्प्रूव होते हुए भी दिख रहे हैं. तो ओपनिंग कमेंट सर आपके रिजल्ट से ही करते हैं और उसके बाद जो फिलहाल के रिसेंट डेवलपमेंट्स है उसके ऊपर आते हैं. जयकुमार जी, शुरुआत रिजल्ट से. थैंक यू वेरी मच. हमारा जो क्वार्टर वन का रिजल्ट बहुत बढ़िया अच्छा रहा. सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में हमने 2.9 मिलियन टन सेल किया और इस साल हमारा 4.2 मिलियन टन का सेल हुआ और मार्जिन इज आल्सो इम्प्रूव्ड. लगभग 7% मार्जिन हमारा इम्प्रूव हुआ. 17% एबिटा से हमारा 24% एबिटा हुआ इस क्वार्टर में. एंड ऑल टुगेदर प्रीमियम प्रोडक्ट में फोकस, कॉस्ट लाइंस में हमने काफी ध्यान दिया. इस वजह से ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा इस क्वार्टर में. ठीक है सर, आपका जो ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है रॉ मिक्स का, जो भी हाइक है इनपुट प्राइस में, उसके बावजूद भी ये एक बहुत ही अच्छा रीज़न रहा है. इसे किस तरह से हमें देखना चाहिए? तो इसको देखना चाहिए हमको. हम जब दो कंपनी जोड़े, न्यू विस्ता और नोको. न्यू विस्ता जोड़ने के पहले इंडस्ट्री में काफी सबसे लो कॉस्ट प्रोड्यूसर रहा और जब हमने दोनों कंपनी एक साथ किया, वी हैव बीन एबल टू कंबाइन द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ बोथ द कंपनीज. इस वजह से न्यू विस्ता का अच्छा प्रैक्टिसेस नोको में या नोको का अच्छा प्रैक्टिसेस न्यू विस्ता में गया. एंड हम लोगों ने रॉ मटेरियल, रॉ मिक्स का ऑप्टिमाइज काफी करना पड़ा. हालांकि इस क्वार्टर में स्लैग प्राइसेस का काफी बढ़ोतरी हुआ, बट पीछे बैक एंड में विद लाइमस्टोन एंड अदर एडिटिव्स में काफी हम लोगों ने चेंज करने पे कॉस्ट काबू में रखा हमने. अच्छा, डेफिनेटली सर. अच्छा, अब सर हम आते हैं प्राइजेस पर. हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट कॉन्जिक्यूटिव सेकेंड मंथ है जब प्राइजेस जो है सीमेंट के कम होते हुए दिखे हैं पर बैग. आप किस तरह से देख रहे हैं, और प्राइस हाइक अगर कोई हो, इंडिकेशन भी हमने देखे थे, एवरेज क्या प्राइसेस आप देख रहे हैं अभी फिलहाल, और जियोग्राफी वाइज भी ब्रेकअप हम देख लेते हैं, और क्या कोई पुल बैक यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइसेस में? जैसे हमारा कंपनी ईस्ट में 80% सेल से 20% नॉर्थ में, हालांकि बेसिकली ईस्ट और नॉर्थ में हमारा मार्केट है. और Q1 के मुताबिक जुलाई अगस्त में प्राइसेस तो घटा ही है और जुलाई स्टार्टिंग से लेके अगस्त एंड तक तो हर हफ्ते थोड़ा बहुत तो करेक्शन होता ही रहेगा डाउनवर्ड साइड में. बट ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ये है कि सितंबर फर्स्ट वीक में फिर से प्राइसेस का करेक्शन पॉजिटिव साइड में हुआ. इस बार ट्रेड और नॉन ट्रेड में बोथ ईस्ट और नॉर्थ में चेंज हुआ पिछले एक हफ्ते में, और आने वाले वीक और आने वाले महीने में इन दिस क्वार्टर एंड गोइंग फॉरवर्ड prices will get firmed up, and what has happened in the last 1 week is very very positive for the company as for us. अच्छा सर, तो ये जो हमारे CPPs जो हैं एडिशनल अगर कमेंट्स होते हैं फाइनेंशियल ईयर 22 में, तो इससे क्या सेविंग्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इससे क्या इफेक्ट हमें देखना चाहिए इससे? लास्ट वीक ऑफ इस हफ्ता और नेक्स्ट वीक में हमारा जो CPP जोजोबेरा और अरसमेटा में लाइट अप होगा बॉयलर, और बाय एंड ऑफ सितंबर हमारा ये दोनों CPP फुल स्ट्रीम में आ जाएंगे. और इस फिस्कल ईयर में हम लोग CPP WHR का सेविंग्स में इंक्रीमेंटल ओवर लास्ट ईयर का कंपैरिजन में इंक्रीमेंटल 55 रुपया पर टन हमारा पावर सेविंग इंप्रूव होगा. तो सर, ये जो सेविंग्स की हम बात करें, कितना रियलाइज होता हुआ आप देख रहे हैं अभी तक में, और जो इनपुट कॉस्ट हम देख रहे हैं ऑलरेडी एक असर देता हुआ दिख रहा है प्राइसेस को, और इससे थोड़ा सा ऑब्वियस है कि इनपुट कॉस्ट अभी और बढ़े ना बढ़े इसके ऊपर तो चर्चा अलग ही हो सकती है, लेकिन पर टन एबिटा क्या रेंज हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए यहाँ से? जैसे हमने IPO टाइम में बातचीत किया आप लोगों से, एक चीज तो उस टाइम मैंने बोला है कि जब दोनों कंपनी हमने कंबाइन किया, काफी वैल्यू अनलॉकिंग का अपॉर्चुनिटी हमारे पास है न्यू विस्ता और नोको के बीच में. और हमने ये एंकर रखा, और एंकर मतलब टारगेट रखा अपने लिए. पिछले साल हमारा एबिटा रहा 975 रुपया पर टन, और इस साल और अगले साल मिला के FY22 और FY23 में हमारा टारगेट है थ्रू इंटरनल सेविंग्स एंड अनलॉकिंग ऑफ सिनर्जीज बिटवीन टू कंपनीज, हमारा टारगेट है लगभग 250 रुपया. इस साल हमारा टारगेट है 150 रुपया इंप्रूवमेंट होना चाहिए, कॉस्ट स्ट्रक्चर में एबिटा में इंप्रूवमेंट होगा, और लाइकवाइज अगले साल में हमारा 100 रुपया का इंप्रूवमेंट होने का टारगेट लेके चल रहे हैं. सो आवर टारगेट इज, जैसे लास्ट ईयर का एक्चुअल में एटलीस्ट 200 to 250 रुपीस 18 to 24 मंथ्स में हम लोग इंटरनल एक्टिविटीज, लीवर्स और कॉस्ट सेविंग्स और सिनर्जीज से इंप्रूवमेंट लाएंगे.
ओके, तो ये एक इम्प्रूवमेंट भी हमें यहाँ से एंटिसिपेट ज़रूर से करना चाहिए। अब सर ये बताइए वॉल्यूम क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वॉल्यूम्स की बात आती है तो दो पर्टिकुलर टॉपिक हमें ये भी देखने होंगे। एक मॉनसून जो कि बहुत ही अलग अलग मूड के हिसाब से अलग अलग जियोग्राफिक्स की बात करें तो बहुत ही अलग रहा है इस बार, और कहीं पर बहुत ही कम है, कहीं पर एवरेज के हिसाब से हो रहा है। तो ये एंटिसिपेशन वॉल्यूम पर क्या असर रहेगा उसकी बात, और साथ ही साथ थर्ड वेव की लेकर भी बातें चल रही है, अगर कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ रुकता है नहीं रुकता है तो इसकी भी कोई इम्पैक्ट आप यहाँ से आगे देखेंगे? तो लास्ट ईयर में स्टार्टिंग करूंगा। लास्ट ईयर में हमारा पूरा इंडस्ट्री जी। और नोको भी H1 में काफी इम्पैक्ट हुआ, और FY21 की बात कर रहा हूं मैं। H2 में इंडस्ट्री पुल बैक, एंड फॉर नोको हमने लगभग 10.3 मिलियन टन सेल किया था H2 लास्ट ईयर में। और इस साल Q1 में देखेंगे, कोविड का असर रहा बट फिर भी लास्ट ईयर जैसे न रहा, एंड वी स्टिल वेर एबल टू ग्रो फ्रॉम 2.9 मिलियन टन्स टू 4.2 मिलियन टन्स इन Q1। Q2 में जैसे आपने बोला है कि मानसून है, फॉर्चुनेटली हमारा ईस्ट और नॉर्थ है, लगभग सारा प्रदेश में ईस्ट और नॉर्थ में मानसून अच्छा ही रहा इस 2 महीने में, और आने वाला सितंबर में मेरे ख्याल होने वाला है। सो नॉट लाइक अदर रीजन्स वेयर अदर कंपनीज आर पार्टिसिपेटिंग। सो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जब मानसून खत्म हो जाएगा सितंबर और अर्ली अक्टूबर में, H2 में फिर से इंडस्ट्री में स्पीड पकड़ेंगे, और हमारा इंडस्ट्री जो हमारा कंपनी का भी खासकर वॉल्यूम ग्रोथ आएगा। एंड ओवरऑल इस साल में हमारा टारगेट है लगभग 20 मिलियन टन का हमारा टारगेट लेके चल रहे हैं। ओके, तो ये वॉल्यूम्स के हिसाब से हमारे यहाँ बात ज़रूर हो रही है। साथ ही साथ इंटरेस्ट पर क्वार्टर की हम बात करते हैं जो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है। मार्च की अगर हम देखें तो 164 करोड़ था, जून 21 में वो 151 करोड़ हुआ है, और 141 करोड़ उससे पहले जून 20 में था। इसे किस तरह से देखना चाहिए सर हमें इंटरेस्ट को? एक तो हमने जब आईपीओ में कंपनी को लिस्टिंग कराया तो आईपीओ प्रोसीड्स हम कर चुकाने के लिए लिस्टिंग किया कंपनी को, और इस क्वार्टर जी। एंड ऑफ सितंबर एंड ऑफ अक्टूबर में जो भी आईपीओ प्रोसीड्स आए हैं उसको हम लोग यूज करेंगे डेट को कम करने के लिए। सो आने वाला क्वार्टर से हमारा टारगेट है और एक्सपेक्टेशन, और मोस्ट लाइकली इट विल हैपन इज लगभग 40 से 50 करोड़ कम हो जाएगा हमारा क्वार्टरली इंटरेस्ट। सो आजकल जैसे 150 करोड़ का है, दैट शुड कम टू अबाउट 100 to 110 करोड़। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी हमें देखने मिल रहा है। और साथ ही साथ मैं नेट डेट को लेकर आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, अभी क्या सिचुएशन है डेट की? जैसे जून एंड में हमारा आईपीओ खत्म, आईपीओ का पहले पहले हमारा नेट डेट कंपनी में था 6,886 करोड़, और विद द आईपीओ प्रोसीड्स एंड स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज इस साल और नेक्स्ट ईयर में एंड ऑफ FY23 में हमारा डेट लेवल हो जाएगा लगभग 1.3 टाइम्स एबिटा में पहुंचेंगे हम। दैट इज अ वेरी गुड नंबर फॉर अ कमोडिटी इंडस्ट्री लाइक अस। और हम लोग उसके बाद से जो भी कैश फ्लोज कंपनी का रहेगा, लगभग हमारे पास इतना कैश फ्लो रहेगा है कि हर 2 साल में हम नया लाइन लगाने लायक कैश फ्लो रहेगा। और हमारा गोल है अगला 4-5 साल में FY25 FY26 में विद द करंट ग्रोथ लेवल्स एंड करंट एक्सपेंशन प्लान्स डेट फ्री कंपनी बन जाएगा FY25 FY26 में। फिलहाल अगला 18 महीने में हमारा डेट विल बिकम 1.3 टाइम्स एबिटा। बिल्कुल, बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन है यहाँ पर, इसे हम ज़रूर फॉलो करेंगे। अब दो आखिरी चीज़ें मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डीजल वगैरह के प्राइसेस भी थोड़े से बढ़े हैं और रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी परेशान ज़रूर कर रहे हैं। इन दोनों को किस तरह से देख रहे हैं? क्या कोई एक्सपेक्टेशन है आपका कि कोई कमी आए? इन दोनों इन्फ्लेशंस जो हैं उनको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आप? तो कोल के बारे में बात करता हूँ। कोल का भाव तो इतना बढ़ते ही जी। गया पिछले 8-9 महीने में, और दिस इज नॉट सस्टेनेबल। जैसे रुपीस पर मिलियन कैल यूज्ड टू बी ₹1.10 करीब चलता था अराउंड 8-9 महीने, अब वो बढ़ के ₹1.60 ₹1.70 में चल रहा। और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इस साल एंड तक तो कोल प्राइस इतना ही रहेगा, और फ्यूल प्राइस भी लगभग इतना ही रहेगा। सो देयर विल बी एन इम्पैक्ट ऑफ कोल एंड फ्यूल प्राइसेस इन दिस सेक्टर। हाउएवर खासकर हमारा कंपनी में एक इम्पैक्ट को कम करने के लिए एक पॉजिटिव तरीके से मैं देख रहा हूँ। जब हमने दोनों कंपनी को कंबाइन किया, न्यू विस्टा और नोको में, एक मेजर हमारा फोकस एरिया ये रहा है कि दोनों कंपनी के बीच में क्रॉस सोर्सिंग करते हैं। मतलब नोको का प्रोडक्ट न्यू विस्टा में, न्यू विस्टा का प्रोडक्ट नोको में, हर फैक्ट्री में बनाना शुरू कर दिया पिछले 3-4 महीने में। ये सेविंग जो लॉजिस्टिक्स में हमारा टारगेट है लगभग 50 to 55 रुपीस पर टन कम होएगा, क्योंकि प्राइमरी लीड डिस्टेंस जो है वो टारगेट 40 से 50 किलोमीटर कम हो जाएगा। तो इस वजह से जितने भी हमारा फ्यूल कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो बढ़ेगा, उसको हम लोग अटैक करने के लिए लॉजिस्टिक सेविंग से इम्पैक्ट करेंगे।